अच्छा, सॉफ्टवेयर टाइप। ठीक है प्रिया। ओके, सॉफ्टवेयर टाइप्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ रहे थे अपन। यूटिलिटी हो गया था, एप्लीकेशन करवाना है बेटा, एप्लीकेशन करवाना है, हो गया था एप्लीकेशन। आपके सामने में लिखा हुआ है अभी। हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन अपना हो गया था बेटा। चलो कोई बात नहीं, एक बार और एप्लीकेशन अपन बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुन सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के अपनी बात की थी। उनमें से एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले पहले क्लास, अपने क्लास के अंदर पहले अपन ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की थी। इसके बाद अपन ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की थी। और बात करेंगे आज अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इससे पहले अपन इनके बारे में एक बार नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि ये कंप्यूटर का मेंटेनेंस या रखरखाव करने के लिए यूज में आते हैं। कौन सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, एंटीवायरस, डिफ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनर। ये किसके होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ठीक है। जो हमारे सिस्टम को रिकवर या मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए बनाए जाए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन या एक उद्देश्य या एक पर्पज के लिए बनाए जाए, वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, अगर इसमें एग्जांपल की मैं बात करूं, तो जैसे आपके पास है MS एक्सेल। MS एक्सेल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। अकाउंट्स के बच्चे हो, MS एक्सेल नाम आपने सुना होगा। ठीक है। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है ये एपीएल सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि MS एक्सेल से हम ओनली अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। समझ में? मतलब अकाउंट्स का काम करने के लिए ही हमने सॉफ्टवेयर बनाया। कौन सा? MS एक्सेल। इस एक्सेल के ऊपर अब आप दूसरा काम नहीं कर सकते। कैसा? आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, आप प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकते, है नहीं है? तो ये पर्टिकुलर एक जैसे एक पर्पज के लिए बनाया गया है। तो क्या पर्पज इसका? अकाउंटिंग। तो ये अकाउंट्स का ही काम करेगा। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एग्जांपल लूं, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गए, एयरलाइन सॉफ्टवेयर हो गए, रेलवे सॉफ्टवेयर हो गए, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर मान लो आप, कोई भी सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन, एक उद्देश्य के लिए, एक ही पर्पज के लिए बनाए जाए, वो क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? एक ही पर्पज के लिए बनाया गया। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। क्या आप इस पे और काम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? है नहीं है? जो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन, एक उद्देश्य, एक पर्पज के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने भी एग्जांपल दिया आपको लाइव। जैसे आपका जो भी ये ऐप पे अपन लाइव क्लास चल रही है आपकी, ये भी क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। डाउट? हाँ। इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मान चलते अपन MS ऑफिस। अधिकतर बुक्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो मैक्सिमम या एग्जाम्पल मानते हैं वो है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन? MS ऑफिस। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। अब पैकेज क्या होते हैं? हाँ, हाँ, अच्छी बात है। अब पैकेज क्या होते हैं? पैकेज की बात करूं तो एक साथ बहुत सारे, है नहीं, बंडल में
ग्रुप हो उसका, किसका ग्रुप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ग्रुप। मतलब इसमें कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से, एक तो आता है इसमें MS ऑफिस, सॉरी 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 MS ऑफिस पढ़ ही रहे ना हम, MS वर्ड, MS वर्ड। दूसरा आता है इसमें MS एक्सेल, तीसरा आता है इसमें MS पावर पॉइंट, चौथा आता है इसमें MS एक्सेस। इसी प्रकार से सभी सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन या पैकेज है कौन, MS ऑफिस। तो MS ऑफिस क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होते हैं। कौन से, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये सारे सॉफ्टवेयर इस पैकेज के अंदर आपको मिलते हैं। क्लियर, हाँ हाँ, सही बच्चों, क्लियर टॉपिक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयरों में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हो सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एंटीवायरस, डीफ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनर। इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाली क्लास के अंदर कि डीफ्रेगमेंटर क्या होता है, डिस्क क्लीनर क्या होता है, वायरस और एंटीवायरस क्या होता है, इनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, और आज बात के अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अगर इसे फिर वो डाउट है तो पहुंच सकते हैं, अपन चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। हाँ, बाकी बच्चों को, हाँ क्या पूछना चाहते हो बेटा आप, नेहा, इनके अलावा भी होते हैं क्या, किसके बारे में बेटा, किसके बारे में पूछना चाहते हो आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हो या फिर किसी और टॉपिक के लिए पूछ रहे हो बेटा। MS ऑफिस, हाँ क्लियर है प्रिया, ओके, हाँ ठीक है, ओके बेटा। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। आजकल MS ऑफिस के भी कई वर्जन आ चुके हैं, MS ऑफिस 7, MS 10, है नहीं है। तो ये हम पढ़ेंगे MS क्या है, MS क्या है वो पढ़ेंगे तुम यहाँ पर, थोड़ा वेट करो, ठीक है। हाँ, ओके योगेश, नेहा, प्रिया, ठीक है, अस्मिता आपको। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, इसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, सिंपल सी अगर मैं बात करता हूँ, आपके सामने से मोबाइल है, मोबाइल पे कंप्यूटर है, हो सकता है आपके पास लैपटॉप हो, वो भी कंप्यूटर है। आप, कंप्यूटर आपके सामने है और उसके सामने आप बैठे हुए हो, आप कोई भी काम करना चाहते हो कंप्यूटर पर, कैसे हो रहा है, जैसे अभी आप क्लास चल रही लाइव, ठीक है, आपके सामने अपना कंप्यूटर रखा हुआ है और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे मैं क्लास को आप देख पा रहे हो, क्लास को देख पा रहे हो, एक मिनट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। हाँ, तो आपके सामने जो क्लास चल रही है, इस क्लास को आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, और
आपकी जो भी इंटेंशन, आपका कोई क्यूरी है वो आप सिस्टम तक पहुंचा रहे हो, तो सिस्टम और आपके बीच में कोई इंटरफेस तो हो रहा है। आप सिस्टम की बात समझ रहे हो और आपकी बात सिस्टम समझ रहा है। अगर ये किसकी वजह से पॉसिबल है, आपकी बात सिस्टम समझ रहा है, सिस्टम की बात आप समझ रहे हो, ये किसके द्वारा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ में आया? इसके द्वारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। आप सुनना कैसे बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। तो सिस्टम की बात करूं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हो सकता है लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, ये सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को कंट्रोल या उसको मैं बात करूं तो उसको चलाने का काम करते हो। पूरे कंप्यूटर के पूरे प्रोसेस किसके अंदर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर किसी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का काम नहीं करता, ठीक है। कैसे? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दो प्रकार के बताऊंगा। एक तो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और तीसरे में बात करूं तो इसमें लोडर भी आ जाते हैं, लोडर सॉफ्टवेयर, विंडो की लोडर सॉफ्टवेयर भी इसमें आ जाते हैं। तो मैंने बात की सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर की, इसमें से इंपॉर्टेंट होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, और बिना ओएस के हमारा कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता, क्योंकि ओएस ही होता है जो यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरफेसिंग का काम कराता है, इंटरकनेक्ट कराता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो ओएस नहीं है तो क्या होगा? आपके और सिस्टम के बीच में वार्तालाप या इंटरफेस ही नहीं होगा। समझ में आया क्या? मतलब विंडो सॉरी ओएस है, ओएस ही इंटरफेसिंग का काम करवाता है। समझ में आया क्या? चलो सर, ओएस होते कौन कौन से हैं? ओएस होते कौन कौन से? पहली चीज तो ओएस की बात की तो ओएस क्या करता है? इंटरफेस का काम कराता है, इंटरफेसिंग। इंटरफेस कौन कराता है? ओएस। किसके बीच में इंटरफेस कराता है? ये सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस से काम करता है कौन? ओएस। दूसरा काम क्या करता है? ये इंटरफेस भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो जीयूआई, दूसरी एंड सीयूआई। जीयूआई और सीयूआई। अब जीयूआई सीयूआई क्या होते हैं ये भी अपन पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस वार्तालाप का काम कराते हैं, ठीक है। किसके बीच में? सिस्टम और यूजर के बीच में। इंटरफेसिंग दो प्रकार से होती है, जीयूआई या सीयूआई। जीयूआई क्या होता है, सीयूआई क्या होता है, यहीं पे समझ लेते हैं अपन इसको भी। कोई क्यूरी है आपको? अच्छा, वही वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा, ठीक है, कोशिश करता हूँ वीडियो क्लियर की। अब क्लियर आ रहा है क्या? अब क्लियर आ रहा है क्या बेटा? अच्छा क्लियर है, ठीक है। देख, तो वापस पढ़ाऊं, एक बार वापस पढ़ाऊं आपको, देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, जो मोस्ट एग्जांपल होता है, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं अपन ओएस। क्या बोलते हैं?
ओएस बोलते हैं, ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस बोलते हैं, ठीक है। अधिकतर मैं आपको आगे ओएस ही बोलूंगा, तो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसिंग कराता है किसके बीच में, सिस्टम और यूजर, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेसिंग या वार्तालाप काम करता है कौन, ओएस। ओएस नहीं होगा तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में कोई भी इंटरेक्शन या इंटरफेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को प्रोसेस कराने का, उसको चलाने का और यूजर के बीच में इंटरफेस या काम कौन कराता है, ओएस कराता है, ठीक है। ओएस दो प्रकार से इंटरफेस कराते हैं, जो जीयूआई के माध्यम से, दूसरा सीयूआई के माध्यम से। फुल फॉर्म सुनना है इनकी, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मैंने आपको ये चीज पहले पढ़ाई थी माउस के अंदर, क्योंकि माउस का यूज ही जीयूआई के अंदर यूज में आया था, पहले माउस का यूज नहीं था। माउस मतलब जीयूआई, जीयूआई मतलब अगर आप कोई चीज, अरे माउस है, माउस में करते हो पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, और माउस से आप उस पर क्लिक कर रहे हो, अरे क्लिक किस पर करोगे, तो आपको चीज दिखाई देगी, मतलब आपको दिख रहा है, ग्राफ्स आ रहे हैं। अरे जो इमेज होती है एक प्रकार से ग्राफिक्स मानते हैं। सीओ में ओनली सारा काम कैरेक्टर लिख के काम करे, ओनली लिखआउट में काम हो, लिख के तो कमांड के अनुसार काम करे, वो क्या होगा, सीयूआई। जो पहले कंप्यूटर थे वो इस पे काम कर रहे थे, किस पे, सीयूआई पे काम कर रहे थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर और सिस्टम के बीच में जो भी वार्तालाप हो रही थी वो किस द्वारा हो रही थी, लिख के हो रही थी, कैरेक्टर की फॉर्मेट में। तो जो भी काम करोगे उसी कमांड लिखो। आजकल क्या करते हैं अपन, जो काम करते हैं माउस को उस जगह लेके जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वो चीज ओपन हो जाती है। किसकी वजह से पॉसिबल है, जीयूआई। मतलब आपको आइकन दिखाई दे रहा है, आइकन क्या है, ग्राफ ही मतलब जीयूआई। जीयूआई मतलब में क्या हो गया, ग्राफ्स, एनिमेशन, इमेज, अगर ये एक साथ आ गए तो क्या बन गया, वो ग्राफिक्स, ठीक है। जीयूआई में ऐसा कुछ नहीं आता, ना तो इमेज ना ग्राफ, ओनली जो भी काम में होगा लिख के दो, कमांड दो उसकी, समझ में। तो किस में काम करना बेस्ट हुआ, जीयूआई। आज आप मोबाइल में करते हो, टच करते हो, अगर ये टच का सिस्टम नहीं होता तो, ये टच क्या है, जीयूआई सिस्टम है। अगर ये नहीं होता तो आप उस पर लिख के देते कमांड कीबोर्ड से, इसीलिए कीबोर्ड क्या था, जनरल या बेसिक इनपुट डिवाइस। क्यों, क्योंकि पहले सीयूआई सिस्टम आया था, और सीयूआई के लिए कमांड देने पड़ती, कमांड किससे देंगे, कीबोर्ड से, ठीक है। तो जीयूआई और सीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मेरे यहां तक, आगे चलो क्या, ठीक है, ठीक है, नहीं, चलो देखो, अब मैं आपको जीयूआई के बारे में पता हुआ, सीयूआई के बारे में पता हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस कराते हैं। अब सर ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन से हैं, एग्जांपल तो बताओ इसके, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपने सबसे पहले नाम सुना होगा, विंडो, नाम सुना है क्या, विंडो, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, विंडो के एग्जांपल होते, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। हो सकता है आपने दो का नाम नहीं सुना होगा, इसका नाम तो आपने सुना ही सुना, इसका, विंडो का नाम सुना है। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो कौन से, कंप्यूटर के ओएस, दूसरा मोबाइल के ओएस। एक तो कंप्यूटर के, दूसरा मोबाइल के। आजकल आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल के ओएस। ये सारे ओएस किसके हैं, कंप्यूटर के हैं, किसके हैं, कंप्यूटर के। और मोबाइल का कौन सा है, एंड्रॉइड, कौन सा है, एंड्रॉइड, नाम सुना था आपने। मेरा तो मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल है, मतलब उसमें एंड्रॉइड ओएस है, एंड्रॉइड ओएस है। और एक दूसरा हो जाता है कौन सा, आईओएस, क्या आता है, आईओएस, यह आता है एप्पल के मोबाइलों के अंदर। ये एप्पल का ओएस होता है जो एप्पल के मोबाइलों में ही मिलता है, और बाकी मोबाइल कौन आता है, एंड्रॉइड। और भी कई वर्जन है इसकी,
वो आपके अलग मोबाइलों में मिलती है। तो ये एंड्रॉइड और आईओएस क्या है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और कंप्यूटर के लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडो, किसके ओएस है, कंप्यूटर के ओएस, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर में भी एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उसका अलग ओएस होता है, उसको बोलते हैं अपन मैकिंटॉश, ठीक है। तो आईफोन के ओएस अलग आते हैं जो आईफोन के अंदर ही यूज में होते हैं, बाकी दूसरे सिस्टम के लिए आईफोन के ओएस यूज में नहीं आते। आईफोन के ओएस आईफोन में और आईफोन के कंप्यूटर में आईफोन एप्पल का ही ओएस होता है, बाकी दूसरों में ये विंडो लिनक्स यूनिक्स डालते हैं कंप्यूटर में, और दूसरे मोबाइलों में एंड्रॉइड और इसके वर्जन डालते हैं। समझ में आया कि ये होता है ओएस। चलो पीछे वो बताता हूँ मैं आपको। आप बोलते हो कभी, फिलहाल कमेंट देख लेता हूँ क्या है। कोई बात नहीं, आज मैंने सुना दिया ना, बाकी आप, हाँ ठीक है। अब देख, आपने सुना हुआ एक चीज क्या, विंडो उड़ गई, विंडो उड़ गई। विंडो कैसे उड़ती है रे, तो उसके पंख लगे हुए होते हैं क्या, विंडो कैसे उड़ती है, सबने सुना है, मेरे कंप्यूटर की तो विंडो उड़ गई, विंडो कैसे उड़ती है। हाँ सुना है, आज भी कैसे उड़ती नेहा, क्या विंडो के पंख लगे होते हैं क्या, फिर कैसे उड़ती विंडो। चलो अब विंडो भी, विंडो एक कंपनी है, मैं आपको बात करूंगा थोड़ी देर में, और एमएस क्या है वह मैं आपको बताऊंगा। विंडो के कई वर्जन होते हैं, किसी कंप्यूटर विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो एचपी विस्टा, विंडो 2000, बहुत सारी विंडो आई थी, विंडो के कई वर्जन आए, ठीक है। आपके मोबाइल का कंप्यूटर में मान लिया विंडो 7 है, हम बोलते हैं कि विंडोज 7 का नाम नहीं लेते, कौन लिखते हैं, बोलते विंडो उड़ गई, अरे कौन सी विंडो थी जो उसमें उड़ गई, अपन ये कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं विंडो उड़ गई। विंडो उड़ना क्या होता है, फिर अगर विंडो उड़ जाती है तो क्या आप अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हो क्या विंडो उड़ने के बाद में, क्या विंडो उड़ने के बाद में अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, पता नहीं, अच्छा पता नहीं, ठीक है। बाकी बच्चों का, नहीं सर नहीं कर सकते, अच्छी बात है। हाँ, मतलब विंडो उड़ने के बाद में कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई चीज आइकन दिखाई नहीं देगा, ओनली उसमें टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं, ओनली एरर लिखी हुई आती है विंडो पे, ब्लैक विंडो आती है, मतलब ब्लैक स्क्रीन आती है उस कंप्यूटर की, और उस पर क्या आते हैं, इंस्ट्रक्शन या एरर लिखी हुई आती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको पढ़ के उसमें वापस विंडो डालने का काम करते हैं। विंडो उड़ने का मतलब ये होता है उसकी विंडो क्रिप्ट हो गई, विंडो क्रिप्ट हो गई, जो उसमें आपने ओएस डाल रखा है, ओएस में अधिकतर आजकल मैक्सिमम कंप्यूटरों के अंदर विंडो का ओएस यूज में करते हैं। कौन सा ओएस, विंडो का। लिनक्स और यूनिक्स के ओएस बहुत कम यूज में लेते हैं, मैक्सिमम कंडीशन 75% से अबाउ विंडो यूज लेते हैं, ठीक है। तो विंडो के ओएस उड़ने का मतलब होता है हमारी कंप्यूटर की विंडो क्रिप्ट हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ एरर्स आ गए, उसकी वजह से विंडो क्रिप्ट हो गई, जो काम नहीं कर पा रही, मतलब विंडो क्रिप्ट होने से आपका पूरा सिस्टम क्या हो गया, डैमेज हो गया, डेथ हो गया, मतलब बिना ओएस के आपका कंप्यूटर क्या है, डेथ, मरा हुआ है, कुछ काम नहीं करेगा। उसमें जान डालनी है, जीव डालना है, मतलब क्या डालो उसमें, ओएस डालो, विंडो डालो, इसीलिए बोलते हैं विंडो उड़ गई, विंडो मतलब क्रैप्ट हो गई। उस अगर आप चलाना है उसमें क्या डालो, उसका जीवन जान डालो, क्या है वो, उसका ओएस है, ओएस कौन सा, आप विंडो डालो, यूनिक्स डालो या यूनिक्स डालो, ठीक है। तो उसमें वापस विंडो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हमारा सिस्टम वापस काम करने लग जाते हैं, मतलब ओएस ही कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल और इंटरफेस जो काम हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, ओएस के माध्यम से, बिना ओएस के सिस्टम क्या हमारा डेथ, क्लियर,
यहां तक क्लियर है क्या? अगर मैं विंडो की बात करूं तो विंडो भी एम एस, अगर मैं विंडो की बात करूं तो विंडो, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो विंडो होती है एम, विंडो 7, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 95, विंडो एक्सपी, है नहीं है? तो होती है एम एस विंडो, एम एस विंडो मतलब माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडो कंपनी, जो विंडो के ओएस आते हैं, विंडो उड़ गई, ये विंडो के ओएस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कौन सी कंपनी की? माइक्रोसॉफ्ट। इसके आगे एमएस लगा होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है? हाँ, योगेश ने कहा बिल गेट्स, बिल गेट्स। और हाँ, एक बच्चे ने आंसर दिया कि बिल गेट्स इसके संस्थापक, और किसी आंसर नहीं आया। अस्मित का भी ये है, अच्छी बात। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर है, और नेहा का भी है। हाँ, तो इसके दो संस्थापक हैं। एक तो आपने बता ही दिया, बिल गेट्स। दूसरा है पॉल एलन। बिल गेट्स एंड पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। इन्होंने विंडो के कई वर्जन मार्केट में लॉन्च किए। जैसे मैं बात करूं तो विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 95, विंडो 2000, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। विंडो 10 भी मार्केट में आई है। ये सारे वर्जन इसके विंडो के आपके सामने मार्केट में अवेलेबल। अब इस विंडो की बात अगर हम बात करें ओएस की, इस ओएस की जरूरत क्यों पड़ी? विंडो, ओएस के अंदर तो विंडो है, ओएस में और भी हो सकते हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, मोबाइल के ओएस हैं, है नहीं है? इस ओएस की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें? तो इसकी रिक्वायरमेंट के आंसर क्या आपको सामने आ रहे हैं क्या? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर विंडो नहीं होती, विंडो उड़ाती, मतलब आप सिस्टम पे काम नहीं कर सकते, तो विंडो जरूरत क्यों पड़ी? आंसर मिला हुआ आपको, है नहीं कि बिना ओएस के कंप्यूटर पे काम करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटरफेसिंग नहीं होती। इंटरफेस क्यों नहीं होती? रीजन आपके सामने। इंटरफेस दो होती है, जीयूआई और सीयूआई। आजकल जीयूआई पे काम करते हैं, तो आपको विंडो उड़ाती है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो जीयूआई नहीं है उसमें, दिखाई नहीं देता, आप काम नहीं कर सकते, है नहीं है? तो इसी वजह से ओएस की रिक्वायरमेंट हमें होती है। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? अब जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स पड़े अपन ने, सिस्टम, इसमें एक चीज बचा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बात करते हैं पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। मैं आपको चीज और बोल दूं, अगर फिर भी ओएस में या फिर इन टॉपिकों को प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, वहां पे मैंने वीडियो बना के अच्छे से डाल रखे हैं प्रत्येक टॉपिक के ऊपर। ओएस के ऊपर अलग से टॉपिक बना के डाल रखा है पूरा, ओएस 2-3 का लेक्चर है ओएस, ओएस पे, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर इनपुट आउटपुट, इन सभी के अलग अलग वीडियो बना के डाल रखे हैं मैंने। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस पर भी आप देख सकते हो, ठीक है?
हाँ बेटा, थोड़ा वेट तो किया करो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। चल देखते हैं वापस। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हाँ, अगला टॉपिक है अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओएस पढ़ रहे थे, ओएस को हम बात कर ली थी। दूसरा सिस्टम टॉपिक क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या काम में आते हैं? ये भी सिस्टम कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए यूज में आते हैं। कैसे? देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज तीन प्रकार की होती है, ध्यान रखना जी। एक तो होती है हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तीसरी लो लेवल। हाई, मिडिल, लो लेवल। ठीक है। इस हाई लेवल लैंग्वेज का नाम क्या है? दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका दूसरा नाम भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इसके दूसरे नाम की मैं बात करूं तो असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। इसके दूसरे नाम की मैं बात करूं तो बाइनरी लैंग्वेज। इधर दिखेगा। चलो मैं शॉर्ट में कहूंगा ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? असेंबली लैंग्वेज। इसी का दूसरा नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर? हाई लेवल, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? विदाउट, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, ध्यान समझना यहाँ पे है ना। अच्छा, बाकी बच्चे क्लास के बाहर हो गए, अच्छी बात। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ हाँ बेटा, आप तो ठीक है, नहीं हाँ आप हो। बाकी बच्चों की बात कर रहा था। चलो, हाई लेवल की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी चीजें होती? जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, हमारी लैंग्वेज होती है इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश में A to Z होता है, हिंदी में क्या 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 आई होते हैं, है में नहीं है? जो भी काम होगा इंग्लिश में 26 कैरेक्टर में होगा, और हिंदी में ये 52 वर्णों में होता है। ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से इस लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं? इस लैंग्वेज होते हैं एक तो A to Z अल्फाबेट, एक होते हैं 0 से 9 नंबर, और होते हैं सिंबल। सिंबल में से कोमा हो गया, प्लस हो गया, इंटू हो गया, सेमीकोलन हो गया, स्टार हो गया, @ हो गया, डॉलर हो गया, यानी ETC, सारे सिंबल इसमें आ गए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन चीजों से मिलकर बनती है। किससे? अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। अगर मैं इन सबको एक साथ बात करूं इन सभी के बारे में, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? करेक्टर। क्या बोल सकते हैं? करेक्टर। और सी लैंग्वेज में करेक्टर कितने होते हैं?
128, ठीक है, बाकी 53। तो इन 128 कैरेक्टरों से मिलकर ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम करते हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसको हम समझ सके। अरे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम किस में बनाएंगे, जो हमें आती हो, है नहीं। और हमें ओनली हाई लेवल लैंग्वेज आती है। कौन सी आती है, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या होता है, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। जबकि एक बार समझना, और मैं आगे एक साथ बताता, जबकि इसमें होते हैं ओनली 0 और 1। क्या होते हैं, 0 और 1। जबकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, नंबर अल्फाबेट होते हैं, A से Z से होते हैं, 0 से 9 नंबर होते हैं, बाकी कुछ वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, सिंबल नहीं होती। इसमें सिंबल नहीं होते। समझ में आया क्या, इसमें अल्फाबेट नंबर होते हैं, सिंबल नहीं होते, सिंबल कुछ वर्ड लिखे जाते हैं। इसमें उन्हें सारा काम 0 में होता ही है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझने के लिए। 2 और 3 को ऐड करना है। 2 और 3 कितने होते हैं, इन तीनों लैंग्वेजों के अंदर मैं लिखूंगा इसको, 2 और 3 कितने होते हैं। तो इस लैंग्वेज के अंदर तो मैं इसको अगर इनपुट देने को करूँ, 2+3, 2+3। अगर मैं इसमें देने की कोशिश करूंगा, क्या लिखूंगा इसमें, एड 2, 3। अगर मैं इसमें लिखने की कोशिश करूंगा, क्या लिखूंगा इसमें, 0, 1, 0, 1, 1, 0, कोमला। अब मुझे बताओ कौन सी चीज आपको बेटर समझ में आ, तीनों एग्जांपल, एक एग्जांपल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, तीनों ही एग्जांपलों में से आपको बेस्ट समझ में कौन सी आ, फर्स्ट वाली आ रही, अच्छी बात। आपको फर्स्ट वाली समझ में आ रही, बिल्कुल आनी भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में क्या लिया, सिंपल सा लग रहा है कि, अब फर्स्ट में क्या लिया अपने, नंबर और सिंबल लिया, जो काम तीनों में हम यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बेटर समझ में आ रहा है, क्यों, यहाँ पे हमने सिंबल यूज किया। यहाँ सिंबल यूज ना करके क्या लगाया, एड, ओनली एडिशन लिखेंगे, ओनली एड लिखी, ए डबल एड करेंगे 2 और 3। और ये तो बाइनरी लैंग्वेज आपको दिखी रहेगी 0, 1 वाली। तो बेटर हमें समझ में कौन सी आई, ये वाली। और इसका नाम क्या है, हाई लेवल। मतलब हमें हाई लेवल समझ में आती, हम बड़े लोग हैं और बड़े लोगों को बड़ी चीज समझ में आती है। तो बड़ी कौन सी है, हाई। बड़े है ना, तो बड़े समझ में है, हमें हमें लो तो समझ में नहीं आई रे, तुम छोटे मोटे पे ध्यान नहीं देते अपन, ध्यान ऊपर देते हैं ना बड़ी चीजों पे। तो हमें हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, लो लेवल में समझ में नहीं आती। कोशिश कैसे समझने की, लेकिन कंफ्यूजन होता है। तो इससे कौन समझता है, इसे कंप्यूटर समझता है, इसे हम समझते हैं, इसे हम समझते हैं। अब सुनो सर, बीच वाले का क्या मतलब फिर, सर बीच वाले का मतलब क्या है फिर। पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने से पहले ये लैंग्वेज काम हुआ, इस लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्रामिंग का काम कर रहे थे। आजकल ये लैंग्वेज बंद है। इस असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम है निमोनिक्स लैंग्वेज। क्या नाम है, निमोनिक्स लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में पहले प्रोग्रामिंग होती थी, आजकल ये बंद है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से ये कहानी लैंग्वेज पहले थी, अब लैंग्वेज ये आ गई। मतलब यहाँ पे वर्ड की जगह है सिंबल्स आ गए, ठीक। तो हम समझते ये है, कंप्यूटर समझता ये है। क्या दोनों के बीच में इंटरेक्शन कनेक्शन हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप दे रहे हो ये, वो समझ रहा है ये, क्या है ये? तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोई इंटरेक्शन करने वाला होना चाहिए, तो इसकी बात इसको समझाए, इसकी बात इसको समझाए, है नहीं है।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं वो लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन कौन सी होती है? तो मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पीएचपी हो गई, है नहीं है, पाइथन हो गई, और भी बात करूँ तो एएसपी हो गई, बहुत सारी लैंग्वेज है आ गई, एक्सट्रेक्ट्रा, जो भी लैंग्वेज है किसमें आ गई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम काम करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हमें कंप्यूटर समझता है किसमें है? बाइनरी में। किसमें समझता है? बाइनरी में। तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसकी बात ये नहीं समझेगा, इसकी बात ये नहीं समझेगा। तो प्रोग्रामिंग हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही बने जाती है, इसमें हाई लेवल में। और हाई लेवल का दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई जाती है, लो लेवल में नहीं बनाई जाती, क्योंकि लो लेवल में बनाना बहुत मुश्किल है। पहले हर चीज का बाइनरी निकालो, हर चीज का बाइनरी। जैसे अपने 2+2 लिखा, 2 का बाइनरी, प्लस का बाइनरी, 3 का बाइनरी, ऐसे हर कैरेक्टर का बाइनरी निकालो, फिर लिखो उसको एक साथ। तो बहुत 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 मुश्किल है, नहीं है? तो प्रोग्रामिंग हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही डेवलप की जाती है। अब मैंने बात की, हमने काम करते हैं इसमें, कंप्यूटर समझता है इसमें, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, इंटरेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो इनको, ये हाई लेवल, ये लो लेवल, इनको चेंज करें नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने। जैसे हम कई जगह, जैसे आपने पॉलिटिशियन में देखा होगा, कई स्टेट के अंदर, जैसे तमिल बोलते हैं, कहीं तेलुगु बोलते हैं, तो उसी लैंग्वेज में अगर कोई बोलता है तो समझ नहीं पाते, तो क्या होता है बीच में? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो तेलुगु को हिंदी में कन्वर्ट करता है, नहीं है? मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम कर रहा है बीच में, है नहीं? तो उसी प्रकार से इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में चेंज करने के लिए क्या चाहिए हमारे को? लैंग्वेज ट्रांस, क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांस। समझ में आया क्या? और लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे दो प्रकार के, जो इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में चेंज करे, वो दो होते हैं। एक का नाम तो है कंपाइलर, क्या है? कंपाइलर। दूसरा नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए दो होते हैं, एक तो कंपाइलर, दूसरा, ये दोनों ही क्या करते हैं? इस लैंग्वेज को इसमें चेंज, हाई को लो। और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन चेंज कर? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन चेंज कर? तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इसी को मैं उल्टा बोल दूं, लो लेवल को हाई लेवल में कौन चेंज करता है? लोग को में काम किया ही नहीं, तो लोग को हाई में करने की जरूरत तुम्हें है क्या पे? मैं लोग को हाई में चेंज करने की जरूरत है? हमने काम हाई में किया है, कंप्यूटर लो समझता है, तो हाई को लो में कर देगा चेंज। तो हाई को लो में चेंज करता है कंपाइलर। क्लियर है सर? दोनों एक ही काम करें, दो की जरूरत क्यों है? दोनों ही काम एक कर रहे हैं, तो दो की जरूरत क्यों है हमें? सही नहीं है? तो दोनों का काम एक ही है, कि ये भी इसको चेंज कर रहा है, इसको, तो दो क्यों आए? तो एक ही सब्जेक्ट अगर दो टीचर पढ़ाएंगे, तो जरूरत क्यों एक टीचर की? है नहीं? तो कहीं ना कहीं अगर एक सब्जेक्ट को दो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अलग है, तभी पढ़ा रहा हूँ। तो वो चीज यहाँ पे, अगर ये दोनों आए, तो ये तो है नहीं कि दोनों का काम एक ही हो। अगर एक होता तो एक ही रखते, दूसरा थोड़ी ना बनाते, कुछ तो डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों ही इसको इसमें चेंज करते हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, कंपाइलर जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, वो उस प्रोग्राम में 10 लाइन हो, 20 लाइन हो, लाइन मतलब स्टेट, 10 स्टेटमेंट हो, 20 स्टेटमेंट हो, 30 स्टेटमेंट हो, 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का प्रोग्राम, जितना भी प्रोग्राम है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ इसमें चेंज कर,
कौन? कंपाइलर। पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज करता है इसमें, और लास्ट में आपको एरर शो कर देगा, इस लाइन में ये एरर थी, आप इस लाइन में ये एरर थी, इस नंबर की लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर। कौन? कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज कर, पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, उसको इसमें चेंज करेगा, उसमें एरर है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उस एरर को दूर, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी को, फिर चौथी, इस प्रकार से लाइन बाय लाइन चेंज करता है कौन? इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज करता है, कौन? कंपाइलर। क्लियर? अब आता है सर, इसको इसमें कौन चेंज करता है? ये लैंग्वेज पहले थी, इसको इसमें चेंज करने का काम कर रहे थे असेंबल, असेंबलर। यहां पे असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने का काम कौन रहा था? असेंबलर कर रहा था, जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करने का काम कर रहा है। क्लियर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का टॉपिक क्लियर है? कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, इसके साथ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट है, और कल पढ़ेंगे अपन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। पक्का? अच्छी बात। फिर भी इन सभी टॉपिकों के एक लिंक दूंगा, उस लिंक में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वीडियो क्लास है कंप्लीटली, और आप समझ चाहो समझ सकते हो, लेकिन आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, जितना सिलेबस में मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये भी ठीक है, अच्छा है ये भी, सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आज अपने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ने ओएस पढ़ा, ओएस के अंदर अपने विंडो लिनक्स मोबाइल के ओएस पढ़े, और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा, 3 प्रकार के, हाई, मिडिल, लो। ठीक है, इसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर करता है, इसको असेंबलर करता है। ठीक, ये सारी चीजें पढ़ी है। इसी के साथ आपका ओएस का टॉपिक, सिस्टम सॉफ्टवेयर टॉपिक आज कंप्लीट है। कल नया टॉपिक काम करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, कौन सा टॉपिक बाकी है? हाँ, जो भी आप पूछना चाहते हो, कोई चीज छूट गई है आपकी तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बोल देना। ठीक है? हाँ, ओके, आज के लिए इतना, बाकी बात नेक्स्ट क्लास।